ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमें साधना का फल क्यों नहीं मिलता। सोचो, साधना का फल क्यों नहीं मिलता। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाना चाहूँगा। बहुत सरल ये कहानी है, सबको समझ आने वाली है अगर आप समझेंगे। साधना का फल क्यों नहीं मिलता, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। एक साधक साधना करता है, महादेव की आराधना करता है, महादेवी की आराधना करता है, दिन रात पूजा पाठ करता है और इसकी कुछ इच्छाएं हैं, इसकी कुछ कामनाएं हैं, इसकी कुछ मनोकामनाएं हैं। जैसा कि आप सबकी पूजा पाठ के पीछे जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई आपकी मांग है। वो मांग पैसे की हो सकती है, वो मांग परमात्मा की हो सकती है, वो मांग धन की हो सकती है, वो मांग ध्यान की हो सकती है, लेकिन मांग है। वो मांग आध्यात्मिक उन्नति की हो सकती है, वो मांग सांसारिक उन्नति की हो सकती है। और कोई बुराई नहीं है, अगर आप सांसारिक उन्नति मांगते हो तो भी कोई बात नहीं है। भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए वो सब कोई बड़ा इशू नहीं है। वो क्षण भर में उसको पूरी कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हो, वो सब भी आपको मिल सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। सांसारिक वस्तुएं या सांसारिक व्यक्तियों को आप मांगोगे, वो मिल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा, कहानी अगर लंबी की तो इसका जो मर्म है, कहानी में जो समझने वाली बात है, वो चूक जाते हैं लोग। तो कहानी कहती है कि एक साधक साधना करते थे महादेव की, महादेवी की, और साधना करते करते एक दिन महादेव ने उनको दर्शन दिए। और जैसा कि आपके सभी सीरियल हैं, कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो सब कहती हैं कि भगवान जब दर्शन देते हैं तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि मांगो, क्या मांगना है। और मांगने के लिए ही साधना की जाती है। तो जो साधक है वो अपनी जो भी उसकी मनोकामना है उसको परमात्मा के सामने, ईश्वर के सामने जाहिर करता है और वो पूरी हो जाती है। तो कहानी कहती है कि महादेव प्रकट हुए और महादेव ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो साधक बड़ा खुश हुआ। पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ अपने आप पर कि मेरी पूजा प्रार्थना से महादेव प्रसन्न हुए। लेकिन काफ़ी समय से पूजा करता था, प्रार्थना करता था, ध्यान करता था। उसने कहा होना ही था इनको प्रकट। तो मैं कोई ऐसा वैसा साधारण साधक नहीं हूँ, भगवान को तो आना ही था। तो भगवान ने कहा कि मांग लो, लेकिन ध्यान रखना जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर साधक ने कहा कि प्रॉब्लम क्या है जब मैं मांगूंगा और आप दे दोगे। तो भोलेनाथ ने कहा, महादेव ने कहा कि देखो, इस बात का ध्यान रखना, सोच समझ के मांगना कि जो तुम मांगोगे उसका डबल मैं तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा। जो तुम्हें दूंगा
उसका डबल पड़ोसी को दूंगा मैं। उसने सोचा कि कहीं ऐसा होता है, मैंने इतनी लंबी साधना की, इतना ध्यान किया, जप तप अनुष्ठान किया, पड़ोसी ने तो कुछ नहीं किया, क्या ये हो सकता है? उसने कहा कि नहीं, भगवान मजाक करते होंगे। थोड़ी सी चिंता उसके चेहरे पे दिखाई देने लगी। पड़ोसी से ही तो ईर्ष्या रहती है हमारी। पड़ोसी को कम मिलता चला जाए और हमें ज़्यादा मिलता चला जाए, यही तो मांग है। गहरे से गहरी अगर मांग देखोगे, जो अदृश्य रहती है, जो दिखाई नहीं देती है, जिसको हम ईर्ष्या भी कह सकते हैं, वो सबके भीतर रहती है। और ये ईर्ष्या जो है साधक के लिए बहुत ही घातक है। मेरे पास होना चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी के पास नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने जब उसको चिंतित देखा, उन्होंने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, आप सोच लो, मैं कल फिर आ जाऊंगा, इसी समय आपको फिर मिलूंगा। तो रात भर ये साधक सो नहीं पाया और दूसरे दिन अपने निश्चित समय पर महादेव फिर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब मांग लो। लेकिन इस साधक ने बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया, बार बार इसके मन ने यही कहा कि अरे भगवान ने मजाक किया होगा। तो इसने कहा कि ठीक है, मैंने सोच लिया। तो इसने कहा कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, दीनहीन हूँ, दरिद्र हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सुंदर सा बंगला बन जाए। तो मेरे महादेव ने कहा कि तथास्तु। लेकिन इसके साथ ही पड़ोसी के 2 बंगले बन गए। देखिए, इसने फिर इसने सोचा कि भगवान कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो इसने कहा कि भगवान, एक मुझे अच्छी सी, बहुत लग्जरी सी कार भी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। कार खड़ी हो गई उसके घर के बाहर, बंगले के बाहर, लेकिन पड़ोसी के बंगले के बाहर 2-2 कार। एक तो पहले ही 2 बंगले हो गए और अब हर बंगले के बाहर 2 कार। अब इसका बंगला एक ही है और उसके बाहर 1 कार। कितनी कैसी स्थिति हुई होगी साधक की कि उसके बंगले भी 2 हो गए और हर बंगले के आगे 2 कार हो गई। इसका बंगला तो छोटा हुआ। तो यही सबसे बड़ी साधक की पीड़ा है और यही सबसे बड़ा उसका कष्ट है, दुख है कि दूसरा बड़ा ना हो जाए। तो उसने मांगा ही था कि बंगला मेरा बड़ा हो जाए, सब तरह की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाए, धन धान्य से भरपूर हो जाए। और महादेव ने आशीर्वाद दिया और पड़ोसी को 2-2 मिले। तो इसने कहा, पड़ोसी ने कुछ किया नहीं, मैंने बहुत ध्यान साधना की, जब तप अनुष्ठान किए, तब कहीं जाके मुझे मिला और पड़ोसी को वैसे ही मिल गया। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके होने से आपके आसपास को आपसे भी ज़्यादा मिलेगा। अब आप सोचेंगे क्या फ़ायदा ऐसी साधना का, लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा तो इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, इस अस्तित्व में जो भी कुछ है, वो सब आपका है। फिर क्या मेरा और क्या तेरा और क्या पड़ोसी का और क्या मेरा, फिर क्या 1 बंगला और क्या 10 बंगले। खैर, ये एक अलग बात है, इसको फिर कभी इस पे चिंतन करेंगे। आज हम सीधे सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो ईर्ष्या है, ये बहुत बड़ा कारण है साधना का फल ना मिलने का। अच्छा है, महादेव आपको नहीं देते आपकी साधना का फल, क्योंकि अभी तैयारी नहीं है, अभी ईर्ष्या है, अभी मन निर्मल नहीं है। अभी मन निर्मल नहीं है, अभी माला भी जपते हो तो मन में ईर्ष्या है, द्वेष है। संतों ने कहा है कि माला जपी ना कंठ जपी, जीवा जपी ना राम, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम।
तो एक साधना की ऐसी अवस्था है कि जहाँ ना कोई माला जपनी होती, ना कोई मंत्र जपना होता, ना कुछ मांगना होता, मन के पार अनमनी दशा, और वहां जाके पता चलता है कि सब कुछ मेरा है। लेकिन आपको तो पता लगता है जो मेरी तिजोरी में वो मेरा है। तो भगवान ने कहा, जब ये देखा और इस साधक के चेहरे पे चिंता की जो लकीरें थी वो साफ नजर आने लगी, तो भगवान ने कहा कि अब मैं चलूं। इसने कहा कि भगवान, 2 मांग आपने मेरी पूरी कर दी, तो 1-2 मांग और पूरी कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या मांगेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो वचनबद्ध हूं, आप जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ोसी को डबल दूंगा। अब ये साधक मुस्कुराया और कहा, हाँ हाँ, आप उसको डबल दे देना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो साधक ने कहा कि मांगू? भगवान ने कहा कि मांगो। साधक ने कहा कि मेरी एक आंख को आप फोड़ दो, एक आंख मेरी ना रहे। भगवान भी थोड़ा सा चिंतित हुए कि ये क्या मांग रहा है। भगवान ने कहा कि सोच लो, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, तुम कह रहे हो कि एक आंख मेरी फिनिश कर दो। उसने कहा, हाँ हाँ, मैंने सोच लिया, लेकिन आप भी सोच लो, जो आप मुझे दोगे पड़ोसी को डबल दोगे, वादा याद रखना। अब भगवान वचनबद्ध थे, तो भगवान ने उसको कहा तथास्तु। तो उसकी एक आंख फूट गई और पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अब ये खुश हुआ कि अपनी तो एक आंख है, जैसे तैसे काम चला लेंगे, लेकिन पड़ोसी का क्या होगा? अंधा हो गया वो, दोनों आंखें चली गई। तो इस तरह से हम सोचते हैं, इस तरह से हम मांगते हैं, ये हमारी भावनाएं होती हैं, इसलिए हमें साधना का फल नहीं मिलता। अब हो सकता है हम पड़ोसी के लिए मांग रहे हो कि इसकी दोनों आंखें चली जाए, और पड़ोसी हमारे लिए मांग रहा है। अब भगवान किसकी पूरी करे? पूजा पाठ यहाँ सब करते हैं और वो यही मांगते हैं कि मेरी एक आंख फूट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। तो इसलिए भगवान थोड़ा दूर ही रहता है, और जिस दिन मन निर्मल हो जाता है उस दिन तो परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, जो भी आप कहना चाहो, रिद्धियां सिद्धियां कहें, वो सब आपके पीछे पीछे होती हैं, आपके अंग संग होती हैं, और आपकी हर भाव को पूरा कर देती हैं, हर विचार को पूरा कर देती हैं। किसी दिन भाव पे और विचार पे हम बात करेंगे। तो अच्छा है कि परमात्मा हमारे भीतर उठने वाले विचारों को पूरा नहीं करता, ये उसकी बड़ी कृपा है। तो फिर भगवान ने कहा कि अच्छा मैं चलूं। इस साधक ने कहा कि आपने इतनी कृपा की है, बस एक मांग और है, वो पूरी कर दो। भगवान ने कहा कि अब क्या मांगेगा, चलो देखते हैं। तो इसने कहा कि मेरे घर के ठीक दरवाजे के सामने एक बहुत गहरा सा कुआं खुदवा दो। तो भगवान तो वचनबद्ध थे, कहा कि तथास्तु। और पड़ोसी के दरवाजे पे 2-2 कुएं खुद गए, गहरे गहरे, जल भरा हुआ था उनमें। तो अब भगवान ने कहा कि मैं चलूं? बोले अब आप जा सकते हैं, अपनी तो एक आंख है और दरवाजे पे एक कुआं है, किसी तरह बच के निकल जाएंगे। लेकिन पड़ोसी का क्या होगा कि दोनों आंखें भी गई और 2-2 कुएं हैं, दाएं जाएगा तो भी गिरेगा और बाएं जाएगा तो भी गिरेगा ही गिरेगा, और सीधा जाएगा तो भी कुएं में गिरेगा, अब तो मरेगा ही मरेगा। तो जब साधक इस तरह से मांगता है तो फिर परमात्मा उसका फल नहीं देता, और ये उसकी कृपा है कि वो नहीं देता, ये उसकी अनुकंपा है। शिकायत नहीं करना। आपके भीतर जितने विचार उठते हैं, अगर परमात्मा उनको पूरा कर दे तो आप अपने विनाश का कारण खुद ही हैं। खुद अपना विनाश कर लेंगे आप। तो इसलिए सबसे पहले
अपने मन को शुद्ध करो, निर्मल करो, विचारों को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो। सत्यम शिवम सुंदरम आपके जीवन में उतरना चाहिए, आपके कर्म से, आपके वचन से, आपकी वाणी से। जिस दिन ऐसा हो पाए तो उस दिन परमात्मा देर नहीं करता, नहीं तो फिर ऐसा ही होता है जैसा अभी इस कहानी में आपने सुना। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मैं रूबरू होने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। ओम नमः शिवाय।